हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे जो क्राउन बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। ये थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे स्टेट का नाम है पता है बिहार, कैपिटल हमारी पटना। और ये फाउंड हुआ था 1912 में। इसका फाउंडेशन है जो कि बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा प्रोविंस बनाया गया था। 1936 में जो उड़ीसा को अलग कर दिया, इसी को फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार बोलते हैं। सेकंड डिवीजन जो था वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। देखिए 2000 में नवंबर के महीने में CUJ सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड या उत्तरांचल उस टाइम का नाम था, उसके बाद झारखंड। 1, 9 और 15। 15 नवंबर को झारखंड इसलिए बना क्योंकि 15 नवंबर को होती भगवान बिरसा की जयंती। देखिए हमारा जो हाई कोर्ट है वो है पटना में, ठीक है। और हमारा जो स्टेट डे है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, और जो स्पैरो डे है वो 20 मार्च को। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फर्स्ट वो है हिंदी, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। और बाकी जो बोलियाँ हैं वो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। अगर मैक्सिमम स्पोकन की बात करें तो मैथिली ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। स्टेट सिंबल देख लेते हैं। देखिए स्टेट एनिमल हमारा बैल है, ऑक्स। स्टेट बर्ड है हमारी स्पैरो यानी गौरैया, और मार्च 20 को ही हम स्पैरो डे मनाते हैं। इसके अलावा स्टेट फ्लावर वो है गेंदा, मैरीगोल्ड, और स्टेट ट्री है वो है पीपल। नॉमेनक्लेचर हमारा आया है बिहार, विहार शब्द से, क्योंकि एंशियंट इंडिया में जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा थी बिहार में। अब लोकेशन देख लेते हैं। बिहार जो है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है और एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसके अलावा देखिए जो ह्यूमिड वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, और इसके वेस्ट में सब ह्यूमिड उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा नेपाल में नॉर्थ है, और साउथ में हमारे हैं झारखंड। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 24, 20, 10, 27, 30, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ये आपको रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है हमारी नॉर्थ टू साउथ 345, यानी 3, 4, 5। याद करने का आसान तरीका है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5। और अगर हम ब्रेथ की बात करें, यानी कि ब्रेथ की बात करें तो ये हमारा 4, 8, 3 ईस्ट टू वेस्ट। देखिए 83 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, उसके आगे 4 लगा दीजिएगा। अगर जोग्राफिकल बाउंड्रीज बताएं तो हम देख चुके हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी केवल नेपाल के साथ होती है। अगर बिहार के शेप की बात करें तो रफली रेक्टेंगुलर शेप का है। टोटल एरिया की बात करें तो 94,163 किलोमीटर है, जिसमें रूरल एरिया 92,257 और 1905 है अर्बन एरिया स्क्वायर किलोमीटर में। रैंक वाइज बात करें तो हमारी बिहार की जो पोजीशन है एरिया वाइज वो है 13th। अगर हम हाइट की बात करें सी लेवल तो 53 मीटर ऊपर है सी लेवल से, मीन सी लेवल से, जिसे अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 173 फीट है। नॉर्मल रेनफॉल हमारे यहाँ 995 मिलीमीटर होती है हर साल, और लगभग 52.5 दिन होते हैं साल में जब हमारे यहाँ एवरेज रेन होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो हमारा 9 डिवीज़न है। आप कमेंट करते हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, और सब डिवीज़न हमारे 101 हैं। लोकसभा की सीट हमारे पास 40 हैं, राज्यसभा की 16। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 243, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 75। अगर लोकसभा में हमारी जो 40 सीटें हैं उसमें 6 सीटें हैं वो रिजर्व हैं आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लगभग 40 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। हमारे यहाँ जिले जब 38 हैं तो जिला परिषद भी हमारे यहाँ 38 हैं। पंचायत समिति की बात करें तो 534 है, और ग्राम पंचायत की बात करें तो 8,386। अब ये सब बकवास है, ग्राम पंचायत मेंबर वगैरह, पंचायत समिति मेंबर कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ना ही BPRO ऑफिसर, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेस ज़रूरी है, वो आप ध्यान रखिएगा, लगभग 44,874 है। अर्बन एग्लोमरेशन की बात करें वो 14 हैं। टोटल टाउन लगभग 200 मतलब 199 है, जिसमें 139 स्टैट्यूटरी टाउन है और नॉन स्टैट्यूटरी 60। पुलिस स्टेशन हमारे 853 है, जिसमें 40 जो हैं वो रेलवे के हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 40 हैं। जो 38 ज़िले हैं हमारे यहाँ, अगर उन्हें पुलिस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 11 है, नगर परिषद 42 है, नगर पंचायत 87। अब 2011 जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन थी लगभग 10,40,99,452। मेल फीमेल याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अर्बन पॉपुलेशन याद कर लीजिए, केवल 11.3% है हमारे यहाँ, मतलब अर्बनाइजेशन बहुत ही लो है। रूरल पॉपुलेशन 88.7%। डिकेडल ग्रोथ रेट रही जो पिछले 10 सालों में वो 25.4% रही, वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री।
पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर है। सेक्स रेशियो 918 फीमेल पर 1000 मेल। लिटरेसी की बात करें तो 61.8 हमारे यहाँ ओवरऑल लिटरेसी है। अगर मेल की बात करें तो 71.2 है, फीमेल की बात करें तो 51.5। रूरल लिटरेसी हमारे 59.78% है। रूरल लिटरेसी 59.78, अर्बन लिटरेसी हमारा 76.86। अब रूरल मेल और रूरल फीमेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो है पटना, और सबसे कम है वो है शेखपुरा की। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई मधेपुरा में और सबसे कम हुई गोपालगंज में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवहर की और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है कैमूर की, है ना, क्योंकि वहाँ पे जंगल पहाड़ थोड़ा ज़्यादा है, पठार क्षेत्र ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है गोपालगंज का, इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ रेट भी डिकेडल, ये कारण तो नहीं हो सकता, लेकिन ये याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि डिकेडल ग्रोथ रेट भी जो है सबसे कम हुई गोपालगंज में और हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी गोपालगंज में है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो मुंगेर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट रही हमारी रोहतास की, शुरू से ही रही है, और सबसे कम है आपकी पूर्णिया की। सबसे बड़ी सिटी हमारे यहाँ पटना आज भी है। अब देख लें फर्स्ट इन बिहार। देखिए जो पहले चीफ मिनिस्टर हुए वो थे श्री कृष्ण सिंह, है ना, आज़ादी से पहले ही बन गए थे। जो पहले गवर्नर हुए वो जयराम दास दौलत राम, और पहला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया वो थे श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिनको उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। पहला ऐसा बिहार का व्यक्ति जो दिल्ली के सिंहासन में बैठा वो था शेरशाह सूरी। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, ये लेबर मिनिस्टर भी थे पहले। जो पहला टीवी डिले सेंटर बिहार में था वो हुआ था मुजफ्फरपुर में 1978 में। पहला व्यक्ति जिसे अशोक चक्र मिला वो थे लेट रणधीर वर्मा जी। पहली एंशियंट यूनिवर्सिटी बिहार की थी नालंदा। पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बनी थी, अंग्रेजों ने स्थापित की थी। पहली ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा थी। पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो। पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। पहली हिंदी फिल्म जो बिहार की थी वो थी कल हमारा है, जिसके डायरेक्टर थे गिरीश रंजन। पहले ग्रेट पोएट थे विद्यापति। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी राबड़ी देवी। पहले दलित चीफ मिनिस्टर थे भोला पासवान शास्त्री। पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल गफूर। पहले मुस्लिम गवर्नर थे जाकिर हुसैन। पहला इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता था वो चीफ मिनिस्टर बना था माया प्रसाद सिन्हा। पहला हिंदी दैनिक जो था वो था सर्व हितैषी। पहला वीकली हिंदी था बिहार बंधु। देखिए बिहार बंधु पहले आ गया था, ठीक है। वीकली की बात करें तो बिहार बंधु, और डेली की बात करें वो सर्व हितैषी। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो सर्चलाइट था, और जो पहला वीकली था इंग्लिश वो था बिहार हेराल्ड। सबसे हिस्टोरिक अर्थक्वेक आया था बिहार में 1934 में। देखिए न्यूलिथिक एज के ऑर्नामेंट सबसे पहले पाए गए थे चिरांड। चिरांड है कहाँ पे, चिरांड है छपरा में। पहली ऑयल रिफाइनरी जो है सेंटर बिहार का वो है बरौनी। पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट सोन प्रोजेक्ट था, और पहला साइंस सेंटर बिहार में था वो कृष्ण साइंस सेंटर पटना में। पहली शुगर मिल थी वो मरहरुआ में थी। अब देखते हैं ऐसे बिहार के लोग जो फर्स्ट इन इंडिया भी रहे। तो पहले जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मैथमेटिशियन वो थे आर्यभट्ट जो कि बिहार से थे। पहले चेयरमैन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो टेम्पररी थे, और परमानेंट हो गए आपके राजेंद्र प्रसाद। पहले इंडिया के गवर्नर, पहले इंडियन गवर्नर जो ब्रिटिश पीरियड में वो थे एसपी सिन्हा। और महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण 1917 में। CAK पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी का। उसके बाद पहली हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि अशोक पीरियड का मिला वो कहाँ पे मिला, हमें बिहार से ही मिलता है। पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर जो महिला थी वो थी मीरा कुमार, बिहार से ही थी। सबसे बड़ा नदी का ब्रिज था महात्मा गांधी सेतु। पहला स्टेट जिसने BSNL मोबाइल सर्विस शुरू की थी वो था बिहार। पहला स्टेट जिसने 50% वुमेन को आरक्षण दिया पंचायती राज में वो भी बिहार। सबसे बड़ा जानवरों का मेला होता है सोनपुर, जो कि गंगा और गंडक के कॉन्फ्रेंस में होता है। अब सोनपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है कमेंट करके बताएं। बिगेस्ट रेलवे ब्रिज अब्दुल बारी ब्रिज कोइलवर के ऊपर है, जो कि सोन नदी के ऊपर है। पहला चेयरमैन जो कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का बना वो था राम दयालु सिंह। पहला स्टेट जिसने ई शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो था बिहार, और कहाँ पे लॉन्च हुआ था, पालीगंज। अब ऐसी चीज़ें बिहार की जो फर्स्ट इन वर्ल्ड रही, तो पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दुनिया का वज्जी संघ था जो कि वैशाली। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की नालंदा। पहला एम्परर जिसने अपने
वेपन को छोड़ दिया, मतलब युद्ध करना छोड़ दिया, वो था अशोक महान। पहला मैथमेटिशियन दुनिया का वो थे आर्यभट्ट। सबसे ओल्डेस्ट और ग्लोरियस सिटी जो थी दुनिया की वो थी पाटलिपुत्र, और सबसे एंशियंट और रेप्यूटेड सिटी वो भी पाटलिपुत्र थी। और पहली योगा यूनिवर्सिटी दुनिया में बनी थी वो भी मुंगेर में ही बनी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज बुद्धा स्तूप कहाँ पर है? चंपारण में, केसरिया। अब देख लेते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी 2016 में, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको हम उनके दूसरे नाम से जानते हैं, पेन नेम। सर नेम ये गलत लिखा है, उनका पेन नेम कह लीजिए या पॉपुलर नेम कह लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम अजात शत्रु या देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम जेपी के नाम से भी और लोकनायक के नाम से जानते हैं। कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी। वैद्यनाथ मिश्रा जी का नाम था बाबा नागार्जुन। जनार्दन प्रसाद सिंह जिन्हें जस्टिस ऑफ पीस। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति। देखिए श्री कृष्ण सिंह इनके नाम में क्या आ रहा है तो ये केसरी हैं, और अनुग्रह नारायण सिंह विभूति हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल या महाकवि भी बोलते हैं। अब देखते हैं बिहार से भारत रत्न किसको किसको मिला है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाडी टाटा, जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्लेसेस जो हैं वो एमिनेंट पर्सन से एसोसिएटेड हैं। देखिए महावीर जी का जो डेथ हुई थी कुंडलग्राम में हुई थी, कुंडलग्राम। कौटिल्य जो थे वो पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे, शेषासुरी सासाराम से बिलोंग करते थे। अश्वघोष भी पाटलिपुत्र से, चंद्रगुप्त मौर्य भी पाटलिपुत्र से, आर्यभट्ट भी पाटलिपुत्र से। अब देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे उनका जन्म कहाँ हुआ और गाँव कौन सा हुआ। राजेंद्र प्रसाद जिरादाई और सीवान जिला। जयप्रकाश नारायण सीता बदियारा छपरा, सिताब दियारा छपरा। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, भोजपुर जिला। विद्यापति बिस्फी गाँव मधुबनी। मंडन मिश्रा महिषी शहरशाह। श्री कृष्ण सिंह बारबीघा मुंगेर जिला। गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म हुआ था इनका। फणेश्वरनाथ रेणु जी का अररिया में। उराही हिंगाना। रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया मुंगेर में। शिव पूजन सहाय जी का उनकस भोजपुर जिला में। अब हम कुछ यूनिवर्सिटी देख लेते हैं जो कि बिहार में भी हैं। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में, पटना यूनिवर्सिटी पटना में ही होगी। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है। मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तिलका मांझी भागलपुर। ललित नारायण दरभंगा। कमेश्वर सिंह दरभंगा तो नाम में ही है, अगर सिर्फ कमेश्वर सिंह आए संस्कृत विद्यालय वो है दरभंगा में। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में। कुंवर सिंह आरा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी ये भी पटना में है। और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो पूसा में। इंजीनियरिंग कॉलेज देख लेते हैं हम थोड़ा। देखिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पर है? पटना में। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, भागलपुर में। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, भागलपुर सिल्क बहुत फेमस है तो ये भागलपुर में ही है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? पूसा समस्तीपुर। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटना। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में ही होगी। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना। आर पी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। अब कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका पेपर में ऐड भी आता है, पटना में। गया कॉलेज गया में ही होगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IIBM ये पटना में है। LN मिश्रा भी पटना में है। इसके अलावा पटना वुमेंस कॉलेज पटना में ही है। शांति सेवा समिति इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट वो IHM है, वो भी पटना में ही है। इसका नाम है शांति सेवा समिति IHM। मेडिकल कॉलेज देखिए दरभंगा लहरासराय। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। PMCH में ही है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। AN मगध मेडिकल कॉलेज गया में। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में। कटिहार में ही होगा। माता गुजरी किशनगंज में। अब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जालगोडा। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में। KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में। AN सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में। और दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में। जितना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ लॉ कॉलेज हैं देख लीजिए।
बीएमटी लॉ कॉलेज पूर्णिया में है, टीएनबी भागलपुर, एसकेजे मुजफ्फरपुर, एएम कॉलेज गया, महाराजा कॉलेज आरा, विदेह कॉलेज मधुबनी, लॉ कॉलेज समस्तीपुर, शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज मधेपुरा, एमएस कॉलेज मोतिहारी। आयुर्वेदिक कॉलेज है टिब्बी कॉलेज पटना में है, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो भागलपुर में, शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में, और महारानी रामेश्वरी महाविद्यालय दरभंगा में। वेटनरी कॉलेज जो है वो एक मेन जो बिहार का है वो पटना में है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री वो समस्तीपुर में है। कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो भागलपुर में है, तिरहुत कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर। फाइन आर्ट्स के 2 ही कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट वाला है वो पटना में है और जो फैकल्टी है वो भागलपुर में है। अब लेबोरेटरी और रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए, टीबी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है पटना में है और एक दरभंगा में है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च हम देख चुके हैं, जांग गुर्दा, और नलंदा महाविहार पटना में। अब कुछ और इंस्टीट्यूशन वो भी देख लीजिए। बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी पटना में, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भी पटना में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी भी पटना में, पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी वो भी पटना में, आरएल यादव जो भी हैं वो भी पटना में। नेत्रहीन छात्र विद्यालय देख लीजिए भागलपुर में है। इसके अलावा बाकी सब ऐसे ही आलतू फालतू। मदरसा अजीजिया नालंदा में, मूक बधिर विद्यालय पटना में, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान वैशाली, एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना में। तो ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।